बाइंडिंग देखिए कैसी बाइंडिंग है। देखिए ये देखिए कॉलम देखिए कैसा टेढ़ा जा रहा है। ये दोस्तों जैकल लगाया गया है। हुआ क्या है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान टेक में। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक है कि कॉलम का सरिया कैसे चेक करते हैं। कॉलम का सरिया चेक करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, ये सब आज मेरा टॉपिक होने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक आता है या कोई भी और डिजास्टर आता है, तो होता क्या है कि हमारे जो स्लैब है वो गिर जाती है या कॉलम गिर जाते हैं, कॉलम फेल हो जाते हैं। तो वो फेल क्यों होता है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर? वो होता है कि जो हमारा स्टील बाइंडिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। जो हमने सरिया बांधा होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बांधा होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो आज यही मेरा दोस्तों टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कॉलम का सरिया कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए कि कॉलम में जो लैप देते हैं वो लैप हमेशा जो आना चाहिए वो आना चाहिए मिडल जोन में। कोई भी कॉलम होता है दोस्तों, जैसे ये एक कॉलम है तो इसमें 3 जोन होते हैं, टॉप जोन, बॉटम जोन और मिडल जोन। इन तीनों में फर्क क्या होता है? मिडल जोन में जो स्टीयर अप की स्पेसिंग होती है दोस्तों वो दूर दूर होती है, और टॉप और बॉटम जोन में क्या होता है, जो स्टीयर अप की स्पेसिंग होती है वो क्लोजली होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जो कॉलम के सेंटर में जो होता है वो बेंडिंग मोमेंट जो है 0 होती है, और टॉप और बॉटम जोन में क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। इसीलिए हमारे कॉलम का फेल होने का चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? टॉप जोन और बॉटम जोन में। इसीलिए सब वहाँ पे क्लोजली जो है, जो हमारी स्टीयर अप होती है वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे स्टीयर अप क्लोजली स्पेस है 4 इंची पे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे इनका गैप बढ़ रहा है 5 से 6 इंची है दोस्तों। ये मिडल जोन है। तो हमेशा जो हमारा कॉलम का जो लैप है वो हमेशा होना चाहिए मिडल जोन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये कॉलम है पूरा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारा एक कॉलम की बार खत्म हो रही है। यहाँ पे इसमें छत में लैप दिया हुआ है दोस्तों, स्लैब में लैप दिया गया है। तो ये लैप कहाँ आ गया? हमारा बॉटम जोन में। तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। फ्यूचर में कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो ये कॉलम फेल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी इसकी एक ये जो वर्टिकल बार है इसकी, यहाँ पे ये इसमें जो लैप दिया गया है ये भी बॉटम जोन में दिया गया है। ऐसा बहुत से कॉलमों में किया गया है दोस्तों। इसी कॉलम में देखिए यहाँ पे भी ये बार खत्म हो रही है, ये बॉटम जोन में लैप दिया गया है। अगर मैं आपको कोई और कॉलम दिखाऊं तो लैप की बहुत गलत, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ये जो है देखिए यहाँ पे बार खत्म हो रही है, यहाँ पे लैप प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए। तो ये भी दोस्तों बॉटम जोन में है। कई जगह ये देखिए दोस्तों टॉप जोन में लैप प्रोवाइड किया है। तो हमेशा दोस्तों जो लैप होता है वो मिडल जोन में आना चाहिए, टॉप और बॉटम जोन में नहीं आना चाहिए। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये सारे कॉलम दोस्तों फेल हो जाएंगे जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा हाई मैग्नीट्यूड पे। दूसरी बात दोस्तों हमें ध्यान देनी चाहिए, जो ये हमारी स्टीयर अप होती है, जो सबसे बाहर वाली स्टीयर अप होती है या रिंग कह देते हैं, उसको कहते हैं मास्टर रिंग। ये क्या आ गई दोस्तों? हमारी मास्टर रिंग आ गई, सबसे बड़ी वाली, सबसे बाहर वाली। ये आ गई ट्राइंगुलर स्टीयर अप। ये ट्राइंगुलर स्टीयर अप को लेबर दोस्तों कई बार समोसा भी कहती है, क्योंकि जो ट्राइंगल होती है उसकी शेप जो है समोसे की होती है। तो इनकी बाइंडिंग दोस्तों बाइंडिंग वायर से प्रॉपर होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ, ये देखिए बाइंडिंग देखिए कैसी बाइंडिंग है, देखिए ये देखिए। तो फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, ये कॉलम जो है जरूर फेल होगा, क्योंकि इनकी बाइंडिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। और ये देखिए कोई बाइंडिंग नहीं है, ध्यान से देखिए। तो फ्यूचर में दोस्तों इन कॉलमों के फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बाइंडिंग बहुत ही तरीके से करनी पड़ती है। देखिए कोई बाइंडिंग नहीं है अच्छी तरीके से, तो इन कॉलमों के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये देखिए कोई बाइंडिंग नहीं है,
ये देखिए कोई बाइंडिंग नहीं है। तो दोस्तों हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि स्टीयरअप को हमें बिल्कुल सही तरीके से बाइंड करना चाहिए। तीसरी बात का हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जो ये हमारी कुंडी होती है, इसको लिंक बार भी कहते हैं, तो ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कोई बेंड नहीं है, ये सिर्फ 90 डिग्री पे बेंड है। ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है। प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन हल्की सी ऐसी होनी चाहिए, और ज्यादा बेंड होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहीं भी 135 डिग्री पे बेंड नहीं है दोस्तों, और ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों कहीं भी ये हमें 90 डिग्री पे है, हमें सारी जितनी भी ये कुंडियां हैं 90 डिग्री पे, ये 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। तो तीसरा फॉल्ट तो ये हो गया दोस्तों कि ये हमारी जो कुंडी है, ये लिंक बार है, ये 135 डिग्री पे बेंड नहीं है, तो फ्यूचर में इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मिडल में एक लिंक बार प्रोवाइड की गई है, लेकिन दोस्तों ये देखिए इसकी जो कटिंग लेंथ है कितनी छोटी रखी गई है, और ये प्रॉपर तरीके से कहीं भी बेंड नहीं की गई है। देखिए कहीं भी प्रॉपर तरीके से बेंड नहीं की गई है, 135 डिग्री पे बेंड होनी चाहिए। ये देखिए कहीं भी नहीं है। ये देखिए 135 डिग्री पे दोस्तों ये बेंड होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी 135 डिग्री पे बेंड नहीं है। ये देखिए बाइंडिंग और जो हमारा बेंडिंग का जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए दोस्तों साइड पे। इसके बाद दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमारा कॉलम का स्टील है उसमें कभी भी जैकल नहीं लगना चाहिए। अब मैं जैकल अगर आपको बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जैकल लगा हुआ है। ये देखिए कॉलम देखिए कैसा टेढ़ा जा रहा है। ये दोस्तों जैकल लगाया गया है। हुआ क्या है, ये कॉलम हमारा जो स्टील है ये इस तरफ भग चुका है, और हमारा जो लेआउट हुआ तो उसके बाद लेआउट के बाद जो हमारा इसमें कॉलम आया वो इस तरफ आया। इसीलिए इस कॉलम को शिफ्ट करने के लिए दोस्तों इसमें जैकल लगाया गया, और इस कॉलम को बेंड किया गया, और इस कॉलम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया। तो दोस्तों होगा क्या, जब कभी भी अर्थक्वेक आएगा तो सबसे पहले ये कॉलम फेल हो जाएगा। ये जैकल साइट पे जैकल कहते हैं, या इसे जोगल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जैकल कभी भी हमें नहीं लगाना चाहिए साइट पे, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, 100% अवॉइड करना चाहिए। होगा क्या, अर्थक्वेक आएगा ये कॉलम जरूर फेल हो जाएगा दोस्तों, 101% ये कॉलम फेल होगा दोस्तों फ्यूचर में। ये देखिए जैकल कैसे लगा हुआ है, देखिए। तो ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टील बाइंडिंग दोस्तों बिल्कुल ही गलत तरीके से की जा रही है। इसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों, जो टॉप जोन मैंने जैसा आपको बताया, टॉप जोन और बॉटम जोन में जो स्टीयरअप की स्पेसिंग होती है वो क्लोजली होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए जैसे ये कॉलम है, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम जोन में 75 mm की स्पेसिंग है, और मिडल जोन में 125 mm की स्पेसिंग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने नॉर्मली सारे स्टीयरअप जो हैं 100 mm की स्पेसिंग पे बांधे हुए हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं रह गया, टॉप जोन, बॉटम जोन, मिडल जोन ये सब खत्म हो गया। तो उसकी वजह से हमारा कॉलम जो है ये फ्यूचर में ये जरूर फेल होगा दोस्तों। कई जगह इन्होंने स्पेसिंग ठीक भी दी है, लेकिन मैक्सिमम जगह इन्होंने स्पेसिंग गलत दी है। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग इन्होंने ठीक दी है, टॉप जोन में जैसे इन्होंने 75 mm दे दी, मिडल में इन्होंने 125 mm दे दी, एंड बॉटम में इन्होंने अगेन 75 mm दे दी। तो स्पेसिंग का भी दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये देखिए दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए, जो हम लैब प्रोवाइड करते हैं कॉलम के जो वर्टिकल बार होते हैं, जहाँ वर्टिकल बार खत्म हो रहा था तो वहाँ पे हम लैब जो प्रोवाइड करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बांधना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक जगह यहाँ बांध दिया, देखिए एक जगह यहाँ बांध दिया, सिर्फ 2 जगह बांधा है। लेकिन होना क्या चाहिए, इसको हर स्टीयरअप पे बांधना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे भी बांधना चाहिए था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। हुआ क्या है, इसको बांधना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 7 जगह बांधना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ 2 जगह बांधा है इस लैब को, इसलिए इस कॉलम के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे ये देखिए जो ट्राइंगुलर स्टीयरअप है, ये हमारी जो है इससे बाहर निकल रही है। देखिए मास्टरिंग से बाहर निकल रही है। ये देखिए
ये दोस्तों मास्टर रिंग से कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है और आगे चल के होता क्या है कि हमारा कॉलम इन चीज़ों की वजह से फेल हो जाता है, हमारी स्लैब फेल हो जाती है। अगर हमारे कॉलम फेल हो गए तो हमारी स्लैब और बीम ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगी और हमारी छत जो है अर्थक्वेक के टाइम गिर सकती है दोस्तों। तो इसीलिए हमें स्पेसिंग का, बाइंडिंग का, लैप का, सरिये में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये किसी की जिंदगी का सवाल होता है। तो यहाँ पे जो स्टील बांधा जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत बांधा जा रहा है दोस्तों, और इन चीज़ों का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान देना चाहिए और इसको रेक्टिफाई हम जरूर करवाएंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ हो रही है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जो करो दोस्तों मेरे चैनल को, सिविल ज्ञान टेक को। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी अदर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट मुझे बता सकते हैं। मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों।